गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 पाठ 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। 2 पाठ कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। और कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एक पाठ भी चेक नहीं करवाया। साथ साथ अपनी कॉपी यदि चेक करवाते रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। अधिक काम होने के बाद वैसे नहीं होगा। तो 2 पाठ कंप्लीट हो गए अपने, और दोनों पाठ कंप्लीट करके अपनी कॉपी चेक करवाएं। कुछ प्रश्न है इस लेसन में जो रहे थे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अपना निम्नलिखित के नाम लिखिए। नाम लिखना है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं क्या कहलाते हैं। ये जैसे लिखे हुए हैं ना प्रश्न, वैसे वैसे आपको लिखने हैं। जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसका उत्तर क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये दोनों हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आ गया मुख्य रूप से स्टार्च। स्टार्च में आ जाता है अपने गेहूँ है, चावल है वो। वसा में चिकनी चीज़ होती है ना, घी है, वो आ गया। तो ये हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा भाग है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, यानी जो मरम्मत करते हैं हमारे शरीर की अंगों की टूट फूट की और वृद्धि के लिए आवश्यक है, वो क्या होता है? प्रोटीन है वो पोषक। तीसरा प्रश्न है, विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। हमने पहले भी इसको अध्ययन किया है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रात को दिखाई नहीं देता है। तो अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। सर्वाधिक विटामिन ए गाजर के अंदर पाई जाती है। आगे वाला, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है होता है। प्रत्येक पाठ करने के बाद ये दूसरा पाठ कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि मैंने प्रथम पाठ में आपको बताया था कि प्रथम पाठ कंप्लीट करने के बाद 2 पेज खाली रख देना। तो ये वही बात अब बता रहा हूँ। दूसरा पाठ भी कंप्लीट होने के बाद 2 पेज खाली रख के तीसरा पाठ प्रारंभ करना है, क्योंकि कुछ चित्र होते हैं वो रह जाते हैं। वो जो अपना स्कूल लगे तब हम करेंगे। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है 2 नंबर, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो। सबसे पहले वसा। वसा किन किन में होती है? इसका उत्तर लिखा हुआ है, मूंगफली और मक्खन है, इनके अंदर वसा होती है। घी में और मूंगफली में, यानी चिकनी चीज़ें होती है ना, वो वसा होती है। तेल भी वसा में ही आता है, मूंगफली में तेल हो गया। आगे है स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है? चावल और आम में पाया जाता है। आगे आहारी रेशे, आलू और दालें होती हैं, उनके अंदर आहारी रेशे होते हैं। आगे वाला प्रोटीन। प्रोटीन मछली में हो गया, दूध में हो गया, इनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। यानी वसा किस में पाई जाती है? उसके 2 के नाम लिख दिए, मूंगफली, घी। स्टार्च किस में पाया जाता है? 2 के नाम लिख दिए, चावल, आम। आहारी रेशे किस में पाए जाते हैं? 2 के नाम लिख दिए। प्रोटीन किस में पाया जाता है? उसके भी 2 के नाम लिख दिए, मछली और दूध। अब सही और गलत हैं। जो सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है, गलत है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाना, लगे हुए निशान। पहला क्वेश्चन अपना, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं क्या? केवल चावल ही खाते हैं क्या? नहीं। संतुलित भोजन में चावल से शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। उसमें वसा भी होनी चाहिए। उसमें अन्य वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण, ये सभी होने चाहिए, इसलिए ये गलत है। दूसरा है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम होती है। अभावजन्य रोग होते हैं जो हमने ऊपर अध्ययन किया है, वे रोग जो किसी की कमी से होते हैं पोषक की, तो संतुलित आहार खाएंगे तो उसको दूर कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी अनेक प्रकार के होते हैं खाद्य पदार्थ हैं। शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, ये नहीं काट दो, यहाँ पे खाद्य पदार्थ हैं होने चाहिए, ऐसे है ये खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल ये सही बात है। होते भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सब होते हैं। आगे वाला है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है, ये प्राप्त नहीं है, पर्याप्त। तो मांस अकेला नहीं होता है पोषक तत्वों के लिए। आगे ये जो है प्रश्न 4 दे रखे हैं, ये विटामिन से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। ये चारों आपको खुद को करने हैं, ये चारों आपको
खुद को ये क्वेश्चन करने हैं। हमने पिछले भाग में विटामिन से होने वाले रोग देखे थे कि विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे लिख देना। की कमी से बेरबे नामक रोग होता है, यहाँ पे इसका क्या उत्तर है वो खुद को करने। ये विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है और हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी रोग है होता है। ये जो क्वेश्चन है आपको खुद को करने हैं। 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं और अपनी कॉपी है वो अवश्य चेक करवाएं 2 लेसन कंप्लीट करके। और जिन्होंने अभी तक 1 लेसन कंप्लीट नहीं करवाया है वो तो ज़रूरी करवाएं कॉपी आज ही, फिर काम अधिक हो जाएगा और फिर वो अधिक काम होने के बाद आपसे हो नहीं पाएगा। तो साथ साथ अपना होमवर्क होता है वो करते रहें कंप्लीट। कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, ये 15 मिनट में ये होमवर्क पूरा हो सकता है।